हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई न्यूज़ है, बिलावल की हालत देख चाइना ने दी भारत को धमकी। अच्छा, मचा बवाल। चाइना पाकिस्तान ऑन इंडिया कश्मीर SCO G20। चलो देखते हैं भाई, ये चाइना क्यों बीच में घुस रहा है। राइट। अभी उसको क्या कम सुनाया गया था और सुनने की उसका चाह है, तो अभी हम तुम्हें सुना भी देंगे और करके दिखा भी देंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को SCO बैठक में बुलाया और उसके बाद उसकी जमकर धुनाई कर दी। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर के बयान सुनकर आज पाकिस्तानी लोग इतना रो रहे हैं कि उनके देश में आंसुओं की बाढ़ आ गई है। वैसे अगर आपको लग रहा है कि भारत ने SCO बैठक में सिर्फ पाकिस्तान को धोया है, तो आपको विदेश मंत्री S जयशंकर के बयान और उनकी कूटनीति को दोबारा समझना होगा। दरअसल भारत ने SCO बैठक में हमला तो पाकिस्तान पर किया था, लेकिन इस हमले में घायल चीन हो गया। इसीलिए चीन के विदेश मंत्री किन गांग बिलावल भुट्टो की हालत देख SCO बैठक से निकलकर सीधा पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान पहुंचकर उन्होंने भारत को धमकी दे दी। अच्छा, चीन ने क्या कहा है उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि चीन ने ऐसा क्यों कहा है। दरअसल चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत ने SCO बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को आतंक की इंडस्ट्री का प्रवक्ता कहा है, लेकिन चीन इस बात से बेहद हैरान है कि भारत ने SCO बैठक में POK और CPEC प्रोजेक्ट का मुद्दा क्यों उठा दिया। लग रहा था इसी में तकलीफ हुई होगी। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने CPEC पर बयान देते हुए कहा था कि आपकी तरक्की ठीक है, लेकिन हमारी अखंडता से छेड़छाड़ सही नहीं है। यानी भारत ने चीन को संदेश दे दिया है कि अगर कोई विकास कार्य करने हैं तो कहीं और करिए। POK जो भारत का हिस्सा है वहां पर कोई प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। आपको बता दें कि POK में चल रहा चीन का CPEC प्रोजेक्ट अगर बर्बाद हो गया तो ये राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक तौर पर चीन की एक बड़ी हार होगी। मजे की बात देखिए कि भारत धीरे धीरे चीन को इस हार की तरफ धकेल भी रहा है। इसीलिए CPEC पर भारत के बयान से घबराए हुए चीन ने पाकिस्तान पहुंचकर धमकी दी है। पाकिस्तान पहुंच गए। चीन ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की धमकी दी है। चीन ने कहा है कि कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र की मदद से सुलझाया जाना चाहिए। अच्छा? इस तरह का कड़ा बयान चीन ने काफी सालों बाद दिया है। SCO बैठक में बिलावल की बेइज्जती देख चीन के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे और बिलावल भुट्टो के ही साथ खड़े होकर भारत को कश्मीर पर धमकी दे दी। अच्छा। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के रूप में अभी तक छोड़ दिया गया है, लेकिन अब इस विवाद को संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार ही सुलझाया जा सकता है। अच्छा। चीन के इस बयान से ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है। चीन के विदेश मंत्री ने इशारों ही इशारों में आर्टिकल 370 का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को एक तरफा फैसला नहीं लेना चाहिए था। चीन ने कहा कि भारत ने नियमों का उल्लंघन किया है। दरअसल चीन ने आर्टिकल 370 का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने पाकिस्तान को धमकाते हुए कहा था कि 370 को भूल जाइए, कश्मीर को भी भूल जाइए, अब तो बात सिर्फ POK पर होगी। वही POK जहां से चीन का CPEC प्रोजेक्ट गुजर रहा है। भारत ने जो तीर चलाया था वो सही निशाने पर लगा है। यार, अब समझ में आ रहा है कि ये सब जो बोला था खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर जी ने, इसका असर बोला किसी को, बोला पाकिस्तान को असर और तकलीफ हुई चाइना को। और क्यों? क्योंकि उसमें चाइना का मतलब है। POK की बात की, भैया अब तो तुम POK खाली करो, तो चाइना को हुआ दर्द। क्यों भाई?
क्योंकि वो वहां पे सी पैक कर रहा है, वो अपनी चाल चलने की कोशिश कर रहा था। अब उसको दिख रहा है कि भैया मेरी चाल तो नाकामयाब हो रही है, तो उसके सीने में दर्द उठा है और वो भागा भागा गया पाकिस्तान के पास कि भैया अब ये सी पैक का क्या होगा। वो इसलिए गया, उसको सी पैक की फिक्र हुई है, इसलिए वो सीधे इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान गया है, सोचो। और वहां पे डिस्कशन होके उनको अब डर पड़ बैठा हुआ है कि अब ये पीओके में कुछ होने वाला है, पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला है। तो अब उन्होंने किसका रट लगाया है कि भाई यूएन में जाएंगे, वहां बात करके इसको सॉल्व करेंगे। उन्हें कहो पहले यूएन से तो हम निकल रहे हैं, हमें पहले वीटो पावर दो, फिर यूएन है, यूएन का बात करेंगे। जब तक नहीं है यूएन इज यूजलेस। इनको अब यूएन याद आ रहा है, जहां पे ये कभी उसकी बात सुनते नहीं, कुछ करते नहीं है। इनको बोलो यूएन में जाते हैं तिब्बत की बात लेके, फिर तुम बात करो। बाकी जो जगहें तुम हड़प रहे हो ना चाइनीज, उसकी बात करने यूएन चलते हैं, फिर तुम हमसे मिलना। तो ये अजीब है, देखो कैसे 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 दर्द उठ रहा है। एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि पहले उनकी ऑलरेडी शेड्यूल थी वहाँ मीटिंग, मुझे लगता नहीं है, मुझे तो शक है कि नहीं होगी। बताना एक तो बात यह है कि कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं थी, मगर इसके बाद ये सब देख के वो गए हैं पाकिस्तान में कुछ स्टेटमेंट्स देने। हाँ। दूसरी पॉइंट ये है कि ऑलरेडी कोई मीटिंग शेड्यूल थी, तो चले ठीक है वहाँ गए, बताना अगर उन्होंने बोल दिया। हाँ, ये दूसरा चक्कर ये है कि SCO जो है वो चाइना ने फाउंड किया है। नॉर्मली इंडिया का बोलना चाहिए कि हमें ये छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं, कुछ बेनिफिट नहीं हमारा, तो हम तो उससे बाहर आ रहे हैं क्योंकि चाइना ने जो फाउंड किया छोटी सी, उससे हमें कुछ है नहीं, हम अपनी शुरू करेंगे या और अपने फ्रेंडली नेबर्स के साथ कुछ करेंगे। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, या SCO को बोलिए कि यूजलेस है, बोगस है, किसी काम के नहीं है। मगर एंड ऑफ द डे जयशंकर जी ने सही रिस्पॉन्स किया, चाहे जिसी की फाउंडेड हो, कुछ भी हो, अगर हमारे देश में हो रही है या कहीं पर भी हो रही हो, अगर हम जाएंगे तो हम यही स्टेटमेंट देंगे। और जयशंकर जी ने कहा भी था कि ये स्टेटमेंट सिमिलर हैं, मैं सदियों से ये स्टेटमेंट दे रहा था, मेरी स्टेटमेंट चेंज नहीं हो रही हैं, सेम स्टेटमेंट से पहले भी दे रहा हूँ और अभी भी मैंने स्टेटमेंट्स को दिया है। तो वो तो बात बहुत ही अच्छी है। अब चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या बोल रहा है आई डोंट नो, मगर अगर वो ये बोल रहा है कि हम UN में डिबेट करेंगे, तो इंडिया को बोलना चाहिए क्या डिबेट करोगे, 370 तो ख़त्म हो गया, हिस्ट्री हो गई, हमारा पूरा पार्ट है, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और यूनाइटेड नेशंस में तो ऑलरेडी इंडिया भी परमानेंट बनने वाला है, जिस तरीके से इंडिया ने प्रेशर डाला है। तो मगर ये पूरा जो है, मुझे ये लग रहा है कि चाइना में थोड़ा घबराहट पैदा हुई है कि कल को अगर इंडिया जो है कुछ ऑपरेशन कर देता है, POK ले लेता है, तो उनका पूरा CPEC गया। मगर अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमें उसे ये भी है कि CPEC ऑलरेडी डेड है। जहाँ तक हमने सुना था उनकी सारी इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गई है और पैसा वो नहीं लगा रहे, जितना पैसा लगाया था मोस्टली वो वेस्ट हो गया है। तो मेरे ख्याल से इट इज़ ऑलरेडी डेड। हो सकता है कुछ पार्ट्स चल रहे हों, मगर मेन पर्पस कह रहे थे कि वो इट इज़ नॉट अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। बिल्कुल, उनको अब लग रहा है कि सक्सेसफुल नहीं, उम्मीद जो होगी थोड़ी बहुत उन्हें कि वापस रीस्टार्ट कर पाएंगे, वो उम्मीद भी जाती हुई दिखी है, तो उनको दर्द उठा है, उनका हार्ट अटैक का सिम्टम शुरू हो गए हैं। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।